नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं आपकी समस्याओं के समाधान अपने ज्योतिषाचार्य के माध्यम से, और साथ ही साथ हम आपको देते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेरों रोचक जानकारियां और बताते हैं आपको आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। और आज हम समृद्धि टिप्स में बात करेंगे कि मास शिवरात्रि में पंचाक्षर मंत्र का क्या होता है महत्व। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आपकी समस्याओं के साथ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। गुरुजी, जैसा कि हम बात कर रहे थे नक्षत्र के प्रभाव के बारे में, तो आज एक बार फिर से इसी विषय पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि नक्षत्र का जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। मृगशिरा का तृतीय चरण, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र होता है। आप देखें कि नक्षत्र को ऐसे एक आम मिला, आप अपना खा लिए, आप अमरूद मिला खा लिए, उसी तरह से ये ग्रह नक्षत्र का भोग करते हैं। जैसे किसी राजा के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं लोग, तो भांति भांति की खाद्य सामग्री मिलती है। उसी प्रकार से चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को भोग लेता है। मंगल उसी नक्षत्र को जिसको चंद्रमा एक दिन में भोगता है, मंगल उसको 22 दिन में भोगता है। ओके। और बुध उसको भोगता है 107 डेज में, 107 दिन में। बृहस्पति पूरा 108 दिन में। शनि पूरा 400 दिन लगा देता है एक नक्षत्र को, और राहु 242 दिन पूरे के पूरे लगाता है एक नक्षत्र का भोग करने में। यानी अगर तृतीय चरण मृगशिरा के लें आप, तो इसका स्वामी क्या हुआ? शुक्र। शुक्र वृष राशि का स्वामी है और मृगशिरा के तृतीय चरण का स्वामी है। तीसरा चरण मृगशिरा का मतलब आयु का 60 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक का जो कालखंड है, 81-82 वर्ष का, ये कालखंड शुक्र को जाता है। 120 वर्ष की आयु में। और इस कालखंड में अगर देखा जाए तो वृष राशि का जातक कृष्ण, वो सब कुछ प्राप्त किया। महल, रथ, राज्य पद, यश, अजेयता, शत्रुओं पर जात शत्रुता और 16,100 रानियां, सब शुक्र के क्षेत्र है ये, जिनको प्राप्त किया। वशिष्ठ को तो यहां तक कहना पड़ा है कि मृगशीर से भृगुस्थो नाड़ी, अष्टम तंत्रा द्वितीय लावंड भू महीपन्नो नर नारी चबूरिया। जिस जातक को मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण के शुक्र की कृपा प्राप्त हो जाए, वो भूमंडल का अधिपति ही नहीं बनता, अपितु पूरे ब्रह्मांड की त्रिपुर सुंदरियां भी, इंद्रलोक की अप्सराएं भी, श्रुतियां भी
वेद और ऋचाएं भी, योगिनियां भी अपने शरीर को मोहकता और लावण्यता तथा आकर्षकता से युक्त कर उस जातक के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए बाध्य हो जाती है। बहुत बड़ा वाक्य। और एक लाइन में कहें कि ऐसा व्यक्ति समुद्र हो जाता है और बाकी पूरा ब्रह्मांड नदियां हो जाती हैं। हर संसार की हर समृद्धि उसके दरवाजे तक पहुंचती है। मृगशिरा के तृतीय चरण के यथा नदीनां बहुअम्ब वेगा समुद्र में वा विमुखा द्रवंती। पहाड़ों के हृदय को चीर कंट का किरण मार्ग को समतल में तब्दील कर नदियां बिना बताए समुद्र का रास्ता ढूंढ लेती। जिम सरिता सागर में जाई और यद्यपि ताही कामना नहीं। आगे जाना कृष्ण का वही वाक्य वृष राशि के कृष्ण का मृगशिरा के तृतीय चरण का स्वामी शुक्र। यदि हम न पतेयम जातु कर्मण्य तंदिता वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कुछ भी चाहिए नहीं, अकाम, तप, अनिकेत, सुचिर, दक्ष, उदासीन, इन गुणों से उत्प्रोत होते हुए ईश्वरी तेज से युक्त होते हुए भी वृषराशिस्थ मृगशिरा के तृतीय चरण के प्रभाव कृष्ण के जीवन में या किसी भी वृषराशिस्थ जातक के जीवन में देखने को मिलते हैं। दर्शकों, नक्षत्रों के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट में, यानी कि आपकी कॉल्स की तरफ। और चलिए जानते हैं अपने आज के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। गुरु जी प्रणाम, मैं कृष्णकांत तिवारी मध्य प्रदेश बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 19 अप्रैल सन 1980 है। जन्म समय प्राप्ति का है। जन्म स्थान जोहारी, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश है। मुझे व्यापार में सफलता नहीं मिली है। क्या मुझे सरकारी नौकरी का योग है? यदि नहीं तो कौन सा करूँ ताकि सफलता मिल जाए? हमारे आज के पहले कॉलर हैं कृष्णकांत तिवारी जी, रीवा, मध्य प्रदेश से। गुरुजी का कहना है कि इनका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आपसे राय जानना चाहते हैं और साथ ही इन्हें बताएं कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का कोई योग है या नहीं। वृश्चिक, मिथुन, आद्रा। फूल या चांदी की थाली लाओ, उस पर भोजन करना प्रारंभ करो। चंद्रमा और बुध की अंदरूनी दुश्मनी समाप्त हो और व्यापारिक पृष्ठभूमि का उन्नयन उसी क्षण से प्रारंभ हो। रही बात गवर्नमेंट नौकरी की, आप पहला प्रश्न व्यापार का करिए। हमारी सलाह अगर मांगते हो तो दसमस्त सूर्य, दसमस्त शनि, कानून में जाओ तो वकालत करते हुए जज बनने का प्रमाण और अन्यथा फिर ठेकेदारी या अन्य कार्यों से गवर्नमेंट खजाने का धन प्राप्त होने का प्रमाण देखा जाए। कृष्णकांत जी के बाद आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं रमाकांत यादव लखनऊ से बोल रहा हूँ। मेरा पुत्र हिमांशु यादव, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5 अप्रैल 1990 और बर्थ टाइम 4:50 सुबह, बर्थ स्थान लखनऊ है और जिसने बीटेक बायोटेक किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका भविष्य जो है कैसा होगा और वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे अगले कॉलर है रमाकांत यादव जी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे हिमांशु के लिए है। इनका कहना है कि इनके बेटे ने बीटेक बायोटेक किया है, तो कृपया आप इन्हें बताएं कि उनका आगे भविष्य कैसा रहेगा और साथ ही आप इन्हें बताएं कि कौन से क्षेत्र में प्रयास करना इनके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ, कर्क, श्लेषा भारत में बांधने का इसे प्रयास हो गए तो इसको रुक पाना मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश भेज दो इंडिया में, या तो फिर जापान भेजो इसको। वहाँ पर इसका करी समुद्र के किनारे ही पनपता है। यद्यपि जबरदस्ती इसको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, जबरदस्ती,
बृहस्पति पंचम है ना, उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि है। तथापि गवर्नमेंट नौकरी से ऊपर उसका परित्याग कर विदेशी कंपनी या विदेश में कार्य करने का प्रमाण ब्रह्मलेख से स्पष्ट पाया जाता है। और रमाकांत जी के बाद बारी आ गई है अगले कॉलर से जुड़ने की, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जानेंगे आपके कई सवाल, तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। मेरा रसना फ्रूट हुआ पहले नागपुर के ऑर्चर्ड्स में वहाँ मिला मुझे गिफ्ट। अब आए अमेरिका के फील्ड्स जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। और नेक्स्ट टाइम रॉयल अल्फांसो मैंगो की। जाना है घर, मिस यू गिल्लू। फिर मैंने मेरे दोस्तों को दिया नेचर का खजाना रसना नागपुर ऑरेंज अमेरिकन पाइनएप्पल अल्फांसो मैंगो रियल फ्रूट मेनी विटामिन और आई लव यू रसना। संवेदनशील राजस्थान सरकार का निशुल्क दवा योजना के बाद और संवेदनशील प्रयास मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत 7 अप्रैल 2013 से सभी राज्य के मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 27 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से देश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जल्द में जारी। शाहरुख देखा अक्सर देखा देखी सारी दुनिया तू कौन है सैया। पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। बस सारी सब्जी यहीं डाल दी, अब तुम क्या खाओगे? वो चटनी बचा है ना, हम उसके साथ खा लेंगे। अरे वाह, क्या की देवी है? एक डॉक्टर को जानते हैं हम, वो कम बुद्धि वाले बच्चों को इलाज करता है। अभी चलना तो जान पहचान करा देंगे। हम काहे मिले उनसे? क्योंकि तुम खाना ठीक से खाओगी नहीं, तो जो पेट में जीवन फल रहा है उसको भोजन मिलेगा नहीं और फिर होगा कुपोषण, मतलब शरीर और दिमाग से कमजोर। खाना खाएंगी कि ले चले डॉक्टर के पास। जी हाँ, गर्भ के दौरान ध्यान रखें कि गर्भवती माँ को समय से सही और पौष्टिक आहार मिले। उसे अधिक मात्रा में भोजन कराएं, सामान्य से लगभग 1/4 ज्यादा। वो 4 बातें याद है ना? 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास, कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी। गांव-गांव में स्कूलों और कॉलेजों की नींव पड़ी। राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन, शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किया यह अभूतपूर्व प्रयास। युवा राष्ट्र निर्माण की शक्ति है तो उच्च शिक्षण संस्थाएं छात्र निर्माण की सीढ़ी है। इस बात को रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 4 वर्षों में विद्यार्थियों हेतु जोधपुर में एम्स, IIT और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही पुलिस एवं सुरक्षा, तकनीक, चिकित्सा, पत्रकारिता, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार की इन्हीं नीतियों का प्रमाण है, जिससे अब प्रदेश के विद्यार्थी अन्य प्रदेशों में जाने की बजाय प्रदेश में रहकर उच्च शिक्षा अर्जित कर पाएंगे। इसके साथ मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा 1 लाख छात्र प्रति योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर समाज के सब के प्रतिभाशाली 1 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, साथ ही विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत 1000 प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे लैपटॉप। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जानते हैं अपने अगले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। मैं जसविंदर अम्बाला से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 9/94 है, चंडीगढ़। टाइमिंग है 5:37 और गौरव का नाम है। वो उसको गुस्सा बहुत आता है। वो पढ़ाई में उसका ध्यान कम ही लगता है। वैसे मैकेनिकल डिप्लोमा में ला रखा है। उसका आगे कैरियर कैसा रहेगा? हमारी अगली कॉलर है जसविंदर जी अम्बाला कैंट हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने बेटे के लिए है। इनका कहना है कि उनको क्रोध बहुत आता है, तो ऐसे में आप इन्हें उपाय बताएं। और साथ ही ये जानना चाहती हैं कि आगे उनका करियर कैसा रहने वाला है। कुंभ में शनि लग्न में बैठा है। तूफान आते समय किसी का विवेक काम करे ऐसा देखा नहीं गया। लग्न में शनि हो तो हमेशा उस मस्तिष्क में चलते रहते हैं, कंसंट्रेशन पावर नहीं पाती। बांस का प्लांट कहीं बहुत बड़ा लगा हो, उसमें लाल रील लगा हो, या तो फिर कहीं भूरी भैंस मिले, उसका स्पर्श मिनट 2 सेकंड करे, तब इसके मन में प्रसन्नता की थोड़ी सी लहर और क्रोध की कमी देखने को आएंगे। इंजीनियरिंग की ये मैकेनिकल इंजीनियर शुद्ध बनता है और इसके बाद ये सऊदी अरबिया में काम करता है। और जसविंदर जी के बाद आइए जुड़ते हैं अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। मैं अनिल दीक्षित बैतूल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 1/1960 है रात 2:20 पर। तो मेरा सवाल ये है कि मैं मकान बनाने में मुझे कर्ज हो गया है और ये कर्ज कब तक चुक पाएगा? उपाय बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं अनिल दीक्षित जी बैतूल मध्य प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने अपना मकान बनवाया है और मकान बनवाने में इनको काफी कर्ज हो गया है, तो ऐसे में आप इन्हें कर्ज मुक्ति के लिए कोई उपाय बताएं। कन्या सिंह मगा पहले एक बार बता चुका हूँ, नहीं 10 बार। मकान गाड़ी खरीद कर जो कर्ज लिया जाता है उसे कर्ज नहीं कहते। यू आर इंजॉइंग दैट। कर्ज के बोझ से दबता है आदमी। और मकान आपने खरीद कर बना तो आप आनंद से रह रहे हैं, गाड़ी ले लिया आनंद से रह लिया, उसके संबंध के लिए नहीं बताएंगे। आपको अपने हिसाब के अनुसार कर्ज लेना चाहिए। तथापि कर्ज जिसके बोझ से दबा हुआ व्यक्ति महसूस करे कि बहुत बुरी हालत है, जैसे कर्ज से दबकर किसान आत्महत्या करते हैं, और ऐसा कर्ज है तो फिर लो मंत्र लालासन पे बैठ के ओम मंगलो भूपुत्र हरता धरपदा स्थिरासनो महाकाया सोकर लोय तो लोहिता नाम कृपा करा धरात्मजा कुजो भौमोभूत ना। एक सांस प्रतिदिन करें, 42 दिन करते ही आधी कर्ज का मार्ग आपको प्रशस्त देखने को मिलता है। राजस्थान ये नया शिशु की आशा, नई सुविधा नई नीतियां लाई, सबको सुलभ चिकित्सा, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। मंगलम आनंदा। Not just a flat, it's a lifestyle by Mangalam Builders and Developers, Jaipur. क्या आप अपने चेहरे पर कील के दाग, धब्बों, झड़ से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया राजस्थान। सबको शिक्षा सुलभ हुई और साक्षरता की दर बढ़ी, गाँव
राज्य में शिक्षा को प्रोत्साहन और शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए राज्य सरकार ने किए कई अभूतपूर्व प्रयास। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू कर 7,25,000 ड्रॉप आउट स्कूल बच्चों को जोड़ा मुख्य धारा से। राज्य में 2,184 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में और 418 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में उन्नत करने के साथ 667 विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय शुरू किए। साथ ही राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत कक्षा 10 व 12 की परीक्षा मेरिट के आधार के प्रथम 10,000 विद्यार्थियों को सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 14 आकार के गुणवत्तापूर्ण लैपटॉप। इसके अलावा बजट 2013-14 में राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना का विस्तार कक्षा 8वीं में दूसरे से 11वें स्थान पर रहने वाले बालक बालिकाओं को टैबलेट पीसी वितरण। वित्तीय वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा के अनुसार 1000 प्राथमिक विद्यालय, 1000 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक एवं 6 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले जाएंगे। इसके अलावा 41,700 अध्यापकों के पद विभिन्न श्रेणियों में किए सृजित। जन को मिली है राहत, ब्राह्मण सम्मान राजस्थान। 56 सालों से लाखों घरों का विश्वास। कम पानी में कपड़ों की बेहतरीन धुलाई, सफाई और सफेदी की पहचान ओसवाल सोप। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदला है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने इस पूर्ण सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी ने की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और चलिए अब बारी आ चुकी है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को बताने की, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 8 मई और दिन है बुधवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, अब बारी है दैनिक राशिफल की, और उसको देखने से पहले एक नजर डालते हैं प्रातः काल की पंचांग पर। वैशाख माह कृष्ण पक्ष 14 तिथि बुधवार का दिन, शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, चंद्रमा है मेष राशि में। अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल, और पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि के चंद्रमा, सूर्य मंगल केतु बुध चंद्रमा का ग्रह योग आपके मस्तिष्क पर ही बन रहा है। मिलाकर आज भ्रमित होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। कोई ठोस निर्णय लेने से बचें। यदि ठोस निर्णय लेना है तो उसमें परिजनों को शामिल करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। धन धान्य की प्राप्ति होने से उनमें प्रसन्नता आएगी। अच्छी यात्रा के योग बनते हैं। यात्राएं सुखद होंगी। यात्राओं के माध्यम से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन बहुत अच्छा चला है, परंतु आज आपको अपनी कार्य ही संपन्न करना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों की जिम्मेवारी यूं ही न है, अन्यथा आपके कार्य बहुत होंगे। सामने वाले व्यक्ति का काम बन जाएगा।
कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। व्यापारिक बातें कुछ आगे बढ़ेंगी और उसमें अच्छे फल भी प्राप्त हो सकते हैं। विशेषकर आज का दिन बेरोजगारों के लिए उत्तम दिन है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन भाग्यवर्धक है। परिस्थितियों को अनुकूल करने वाला है। आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें अच्छे सहयोग की प्राप्ति होगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज बिचौलियों से बचना चाहिए। जो भी बात करनी है साफ साफ आप बात करें। आप अपने कार्यों का मोर्चा स्वयं संभालें तो उतने अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है जितने आप सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो जो भी कार्य करना है आप कार्य करें, कार्य संपन्न हो जाएगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों की वैसे आज दिन उपयुक्त फल प्रदान कर रहा है, परंतु आज कुछ यात्राएं हो रही हैं। यात्राएं आकस्मिक होंगी। इन यात्राओं से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। यात्राएं करने में संकोच न करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का पेंडिंग कार्य पूरा करने की बहुत अच्छा दिन है। अच्छे अवसर हैं। मित्रों की मदद बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आपके कार्य सायंकाल तक संपन्न हो जाएंगे। धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति आज जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोई अवरोध आ सकता है। किसी व्यक्ति के माध्यम से कुछ परेशानी भी खड़ी हो सकती है। थोड़ा समय रखते हुए ही कार्य करें और यदि कोई दिक्कत बीच में आ जाए तो चिंता नहीं करें। कल से सब समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम रहेगा। व्यापार व्यवसाय में अच्छी प्रगति है। दूर दराज के क्षेत्रों के बिगड़े हुए कार्य आसानी से बन जाएंगे। आज आप थोड़े से प्रयास करें, सफलता उससे अधिक मिलेगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए दिन सभी प्रकार से शुभ चल रहा है। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त होंगे, खुद के काम करेंगे। यश की स्थिति में वृद्धि होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वैसे आज का दिन धन से संबंधित कार्यों को संपन्न करने का ही दिन है। परिस्थितियां भी अच्छी रहेंगी। मानसिक तनाव भी आज नहीं होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। आज मास शिवरात्रि है। हर माह जो शिवरात्रि आती है उसमें आज की शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। आज के दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाता है। साथ ही रोग मुक्ति के लिए आज की शिवरात्रि महत्वपूर्ण होती है। यदि कहीं गंभीर रोग बन रहा हो, आपको पकड़ में नहीं आ रहा हो, मेडिकल भी चिकित्सा आपको लाभ नहीं कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में दूध और पानी मिलाकर भगवान शिव को उससे अभिषेक कराया जाता है। भगवान शिव से अपने स्वास्थ्य के लिए कामना की जाती है। उनके माध्यम से उत्तम शरीर, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आज के दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण होता है। ये था आपका दैनिक राशिफल और आपके लिए आज का समृद्धि सूत्र। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी वादे के साथ। अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल।